अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का ये जो वीडियो है ना, ये सुल्तान हैथम बिन तारिक के लिए है स्पेशली। मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ और मैं बड़ा खुश भी हूँ कि यार अपने लोगों को इतना एंटरटेन कौन कर सकता है यार। मतलब मेरा ये ख्याल है कि अगर इसी तरह इकदाम चलते रहे सल्तनत ऑफ ओमान में ओमानियों के लिए, तो हर कंट्री का नेशनल ये दुआ करेगा कि उसका जो वजीर आज़म हो या सदर हो या बादशाह हो, वो हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक जैसा हो। यार पहले तो देखो बहुत बड़ा रिलीफ दिया है इन्होंने, जो कि लोन्स वगैरह थे ओमानियों के वो माफ़ कर दिए। जो लोग घिरे हुए थे, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल पोजीशन लोगों की बड़ी ख़राब हो गई थी कोरोना के बाद। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक राइज हुआ एकदम से, और उससे एक अच्छा खासा एक समझ लो कि टेका लग गया ओमान की इकॉनमी को। तो वो उन्होंने अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। नॉर्मली क्या करते हैं दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो जहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं और करप्ट हुक्मरान होते हैं, जब उनको इस तरह का कोई बेनिफिट मिलता है तो वो अपने अकाउंट बाहर भरते हैं। लेकिन सुल्तान हैथम बिन तारिक, हिज मैजेस्टी हैथम बिन तारिक, इन्होंने अपने लोगों को एंटरटेन किया, उनके सारे के सारे लोन माफ कर दिए, उनके जो भी मामला थे उनको मतलब बहुत ज्यादा रिलीफ दी। अब तकरीबन 1100 आज जो हुक्म हुआ है रॉयल, वो आप सुनो जरा, दूसरे मुल्क के रहने वाले स्पेशली सुने भी, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता तो चले कि बाहर जो लोग होते हैं यार, बाहर के जो बादशाह, बाहर के जो हुक्मरान है, वो किस तरह अपने लोगों को एंटरटेन करते हैं। मतलब इस वक्त पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, सिंध और स्पेशली बलूचिस्तान पूरा का पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। और वहां पर हुकूमतें कुछ करने की बजाय बस सिर्फ एक फंड की एक आस में बैठी हुई है, ताकि इसको आफत ज़्यादा करार दें, बाहर से फंड आया तो वो फंड भी खाएं। मैं यहाँ बैठ के कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है यार। मैं पूरा घूम के आऊँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन लोगों को ये शऊर और ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि बाहर के मुल्क के जो हुक्मरान है, बाहर के मुल्क के जो बादशाह हैं, वो किस तरह अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और उन्हें एंटरटेन करते हैं। अब आज का मैं हुक्म आपको बताता हूँ क्या हुआ है। आज हुक्म ये हुआ है कि एसएमईज के तकरीबन 1169 के करीब जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एसएमई यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं, ओमानी ओन्ड कंपनियां होती हैं, ओमानी उनके ऑनर होते हैं, उनके जो भी सेटलमेंट्स थे, जो भी उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, वो तकरीबन 24 लाख और कुछ हजार रियाल, मतलब मोर देन 2 मिलियन रियाल ओमानी, हिज मैजेस्टी ने ऑर्डर किया है कि उनके पे करो। उनके जो जो भी सेटलमेंट थे बिकॉज ऑफ कोरोना या जो भी मामला थे, और उनमें से जितने भी लोगों के इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर आए हुए हैं, मतलब क्योंकि आपको पता है जब पैसे नहीं देते तो यहाँ पे जेल में जाना पड़ता है, वो भी कैंसिल करें और उनको वेवर दें। मतलब 1169 फैमिली और उनसे जुड़े हुए तमाम खानदान के लोग और उनसे जुड़े हुए कारोबारी लोग और उनके एम्प्लॉय, मतलब कितनी बड़ी एक रिलीफ है देखा जाए तो। और ये अपने लोगों को प्रोवाइड किए हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक ने। और जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले उन्होंने जो है वो लोन्स माफ किए बहुत बड़ी तादाद में लोगों के। तो ये होता है जब एक अच्छा और एक सच्चा लीडर आपके दरमियान होता है ना, आपका ख्याल करने वाला, तो वो इसी तरह से आपका ख्याल करता है। ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ख्याल है कि मतलब 2 मिलियन से ज्यादा रियाल ओमानी 1169 लोगों के तमाम जो भी डेट्स वगैरह थे, जो भी उनके मामला थे, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स थे, उनको दे करके उनको वेवर भी करवा दिया। और उनके जो मतलब कुछ लोगों के वारंट वगैरह, कुछ लोगों के अरेस्ट वगैरह जो हुए हुए थे, उनको भी मामला उनके क्लियर कर दिए। तो भाई एक अच्छे हुक्मरान में रियाया जो है ना, जो पब्लिक होती है, वो यही देखती है कि यार हमारा कितना ख्याल करने वाला। तो हिज मैजेस्टी सुल्तान हैदर बिन तारिक इस वक्त बहुत 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 बेहतरीन अपने तमाम जो लोग हैं उनका बड़ा ख्याल रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ 450 के करीब तकरीबन जॉब्स भी जो है वो ओमानियों के लिए प्रोवाइड की गई हैं, मतलब निकाली गई हैं। उसके अंदर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी हैं, डिग्री होल्डर्स के लिए भी हैं, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट जो फ्री हैं उनके लिए भी हैं। तो ये इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर ये सारा काम हो रहा है। ऑफ कोर्स ह्यूमनाइजेशन है, उसका एक टारगेट है, उसको भी चेस करना है, लेकिन इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये लोग अभी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हर मुल्क के बंदे को अपने मुल्क के जो लोग होते हैं उनके लिए ऐसा ही करना चाहिए। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कहीं से भी हो, आपकी जो हुकूमत होती है, आपका जो वजीर आजम हो या प्रेसिडेंट हो या बादशाह हो, उसको आपके लिए इसी तरह के इकदाम करने चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। एक छोटा सा मुल्क है सल्तनत ओमान, और किस तरह से अपने लोगों में खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी बांटने की मतलब धुन में लगे हुए हैं सब लोग। तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूँ। बहुत सारे लोगों को यकीनन अभी बोल रहे होंगे यार ये कैसे और ये वो। देखें, सच्चाई को तस्लीम करना सीखें। अगर आप सच्चाई नहीं तस्लीम करेंगे तो आप उस कबूतर की मानिंद होंगे जो बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है बस ठीक है, सब सही है, चली जाएगी। मुझे तो इजाजत, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।